नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। दोस्तों, इस टाइम बिहार का जो मौसम है ना, गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है? क्योंकि जन स्वराज पार्टी निकल चुकी है अलग ही जगाने। जी हाँ दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत जी, वो रोड पे निकल चुके हैं अलग जगाने का। अलग ही अलग जगाई है उन्होंने बिहार के जनता के दिल में। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने एक अलग ही अलग जगाई है। ये देख रहे हैं पीला गमछा, ये बिहार में पीला ही पीला छाया हुआ है। भाई साहब, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, बस आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जन स्वराज किसी टाइम पे महात्मा गांधी का नारा हुआ करता था कि मुझे चाहिए जन स्वराज। आज प्रशांत किशोर उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जन स्वराज को। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर ने बिहार की हालत को देखते हुए बताया कि देखिए कैसे यहां से मजदूर सप्लाई किया जाता है हर राज्य के अंदर, चाहे वो बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। जी हाँ दोस्तों, गांव गांव घूमकर आपको समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि अपना नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम सीखिए, आंख खोलिए। और नहीं, अगर बंधुआ मजदूर की तरह वोट देते रहिएगा तो आप अपने बच्चों के बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे, दूसरा कोई नहीं जिम्मेवार है। आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूरे न बनेगा भाई। तो ये आपको चिंता होना चाहिए ना। कोई ये आदमी बता तो दो कि पढ़ाई खातिर एको आदमी कोई वोट दिले होके जकरे से जाई ये बता ए भैया शिक्षा व्यवस्था बड़ा खराब बा। कहियो गई नहीं अरबा स्कूल पर जाके धरना देनी है कि जब तक पढ़ाई ना हो तब तक ना उठाओ। ऐसे ऐसे मजदूर जाते रहे बिहार से। क्या बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है? मोदी जी कहते हैं अभी बिहार में, सिवान में क्या दिया बिहार को? 2 ट्रेन और एक्स्ट्रा। किस लिए? मजदूर भर के ले जाने के लिए। ना तो उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, ना मोतिहारी की चीनी मिल स्टार्ट करवाई। जुमला, खाली जुमलेबाज लोग जुमला ही पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, विचार करने की बात है, बिल्कुल विचार करिए इस पे। चाहे वो लालू यादव की पार्टी रही हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी रही हो, किसी ने बिहार को रोजगार नहीं दिया, ना बिहारियों की रोजगार के बारे में सोचा होगा। क्यों? भैया सरकार बनानी है बस। लालू प्रसाद यादव 1995 में फुल बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं। इसमें लालू यादव की गलती है भी और नहीं भी है। एक ही बार तो बहुमत थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन था उनका, था ना। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि बिहार में बिहारियों को रोजगार मिले। ये फ्लाइन करे, दिल्ली में आए। ये जो दिल्ली को ना घेर रखा है पूरा बिहारियों ने। क्यों? जितना मेहनत मजदूरी काम में इनके हाथों में ही है, और ये चले गए तो राजधानी ठप हो जाएगी। हर राज्य का यही सोचना है। सिर्फ एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां से कभी कभी ये निकल के आता है कि हिंदी भाषियों को भगाया जाए। वो कहते हैं कि भैया हमारी छाती में बैठो, जाओ अपने राज्य में अपने राज्य सरकारों की छाती में जाके बैठो, कहते हैं ये लोग। कभी सुना होगा आपने, राज ठाकरे का स्पीच आता रहता है इस बारे में। हालांकि बहुत सारे लोग उसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन ठीक, मैं कहूंगा ये ठीक करता है बंदा। भैया अपने राज्य सरकारों के पास जाओ, अपने राज्य सरकारों के छाती में बैठो। तो प्रशांत भूषण ये गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला जाके कह रहे कि भैया मैं जन स्वराज की स्थापना कर रहा हूं और मैं लेके आऊंगा यहां पे जन स्वराज। अभी अभी उसमें एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जो यूट्यूबर है हमारे पत्रकार मनीष कश्यप जी, वो जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, लोगों के अंदर एक अलग अलग जगी हुई है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी आए और बिहार में एक बड़ा बदलाव हो, क्योंकि उन सभी लोगों ने भाजपा को देख लिया और एनडीए गठबंधन में जो लोग थे इन सबको देख लिया है, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सबको देख लिया, लेकिन बिहार की हालत नहीं सुधरी, ना ही वहां की व्यवस्थाएं सुधरी है। तो प्रशांत भूषण ने जो काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। अब विश्वास करने वाली बात है। लोगों को लगता है कहीं हम ठगा ना जाए, लोगों को लगता है कहीं हम ठगा ना जाए। जैसे दिल्ली की जनता कहती है कि हम ठगा गए केजरीवाल से। भैया ठग तो सकते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन आपके अंग में कहीं कुछ हो जाए और आप इलाज करवा करवा के थक जाएं, तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देंगे कि ये सोच के कि सारे डॉक्टर एक जैसे हैं। ठीक उसी तरह लोगों को यह उम्मीद है कि शायद प्रशांत किशोर वैसे इंसान नहीं है और ये शायद बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। तो ये थी बिहार से निकल के आती हुई न्यूज और वहां की राजनीतिक चर्चाओं पे।